कौन है ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे बड़ा? इस संदर्भ में दो कथाएं मिलती हैं। एक कथा महाशिव पुराण में है और दूसरी भगवत कथा में। महाशिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि उन दोनों में से कौन बड़ा है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि उन दोनों में युद्ध की नौबत आ गई। तब उन दोनों के मध्य एक बड़ा सा अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। अब उन दोनों ने ये निश्चय किया कि जो भी उस स्तंभ के अंत को पालेगा वही श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु उस स्तंभ के अंत को पाने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर। दोनों में से कोई भी इस अग्नि स्तंभ के अंत को पाने में सफल ना हो सका। भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया कि उन्होंने अंत पा लिया। ब्रह्मा जी के मुख से असत्य सुनकर उस स्तंभ में से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 मुख में से जिस मुख ने झूठ बोला था उस मुख को काट दिया और उन्हें श्राप दे दिया कि संसार में उनकी कभी भी पूजा नहीं होगी। भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि उनके ही समान उनको पूजा जाएगा। तो इस कथा के अनुसार शिवजी बड़े हैं। एक कथा श्रीमद् भगवत में मिलती है जिसके अनुसार सप्त ऋषियों में ये चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन बड़ा है। इसलिए उन्होंने तीनों देवों की परीक्षा लेने का मन बनाया और यह कार्य भृगु ऋषि को सौंपा गया। अपने इस उद्देश्य से भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने उनका अपमान किया। इस अपमान से ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उसके बाद भृगु ऋषि शिवजी के पास गए और उन्होंने शिवजी का भी अपमान किया, परंतु शिवजी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते रहे। और उसके बाद वह भगवान विष्णु के पास उनके बैकुंठ धाम में गए। यहाँ भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। महर्षि भृगु ने सीधे जाकर भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर लात मारी। इस पर भगवान विष्णु ने उनकी लात पकड़ ली और पूछा, महर्षि आपके पैरों में कहीं चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु की ये विनम्रता देखकर महर्षि ने विष्णु जी से क्षमा मांगी और फिर सप्त ऋषियों ने यह स्वीकार कर लिया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ हैं। असल में अगर सोचा जाए तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश सर्वज्ञ हैं। उन्हें ये जरूर पता होगा कि महर्षि भृगु उनकी परीक्षा ले रहे हैं और जो कुछ भी हुआ ये सब उनकी लीला थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश असल में एक ही परम तत्व से बने हैं, इसलिए उनकी तुलना असंभव है। एक के बिना दूसरा अधूरा है और दूसरे के बिना तीसरा। हम सब अपने अपने इष्ट की पूजा अर्चना करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये थी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की एक दिलचस्प कथा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी कथा कैसी लगी। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। गणपति जी से आपके लिए कामना के साथ आप सबको हमारा नमस्कार।